फिलहाल बताइए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्या परिस्थिति है? सारे नेता अभी भी बस में है? क्या वो बस वहां से निकल चुकी है? देखिए आनंद, ये बस वहां से निकल चुकी है और मैं तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाऊंगा। थोड़ी बहुत नारेबाजी जरूर हो रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे, जो बैरिकेड से बाहर आ रहे थे, जो गेट के बाहर आ रहे थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। उनको डिटेन करके ले जाया जा चुका है और एक बस में आपको दिखाता हूं जिसमें कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के सवार हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि और अगर इसमें लोग और डिटेन कर लिए जाएंगे फिर ये बस यहां से आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल ये शांति देखिए, यहाँ से एक बस और रवाना हो रही है। धीरे धीरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है यहाँ से। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या ज्यादा है। वो अंदर से बाहर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, फिर पुलिस उनको डिटेन कर लेती है। तकरीबन 200 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल उन्हें डिटेन किया गया है और उन्हें दिल्ली पुलिस यहां से लेकर के गई है। इस दौरान पुलिस को बहुत जद्दोजहद भी करनी पड़ी, क्योंकि आरएएफ के जवान यहां पर तैनात हैं, सीआरपी के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इस दौरान कार्यकर्ता गाड़ियों से निकल के भागने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिलहाल डिटेन किया गया है। और कांग्रेस कार्यकर्ता ये आरोप लगातार लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके दबाव बनाने के लिए, ताकि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा ना हो, बाकी मुद्दों पर चर्चा ना हो, लिहाजा ये दबाव बनाने के लिए पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई और अब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है। वो ये कह रहे हैं कि कोई आरोप सही नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि ये मामला कोर्ट की जानकारी में है और ये मामला खत्म नहीं हुआ है, जमानत मिली हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरा मामला ईडी जानबूझ करके दबाव बनाने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा आनंद की 2 घंटे पूछताछ हुई थी। हालांकि ये वाली पूछताछ थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और पिछली जो पूछताछ 2 घंटे पिछली बार से ज्यादा कितने लंबे वक्त तक ये पूछताछ चलती है जी। और फिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितनों के सीधे जवाब मिलते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया था। और पिछली बार आप जानते हैं जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया था तो उन्होंने जो बयान दिए थे, अपने बयान को बदलकर उस स्टेटमेंट को ही करेक्शन करने में उन्हें कई घंटे लग गए थे। लेकिन अब दीपक बिष्ट से जानना चाहेंगे, दीपक बिष्ट, ये आरोप प्रत्यारोप में बीजेपी का क्या कहना है? क्या बीजेपी इस आरोप को मानने को तैयार है कि सदन के अंदर दबाव बनाने के लिए विपक्ष पर यह कार्रवाई बाहर चल रही है? देखिए ना, जब भी कोई एजेंसी अगर किसी मामले की जांच करती है तो उसके पास पुख्ता जानकारी होती है और उसी आधार पर, पुख्ता सबूतों के आधार पर ही जांच के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा बुलाए गए थे, वो यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दिए हैं। और यहाँ जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, कि विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा था इतने समय से, चाहे राहुल गांधी के दौरान हो या फिर सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान हो, लेकिन बार बार उनका प्रदर्शन वहीं पर जाकर टिक जाता है कि बेवजह की पूछताछ की जा रही है। एजेंसियों के पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो जाँच करे, लेकिन जब जांच एजेंसियों के पास सब कुछ है और उसमें पूछताछ करे, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित है और इस पूरे मामले पर बारीकी से जो है ईडी जांच कर रही है, एक एक सवाल को पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल बेमानी होगा कि बेवजह जांच एजेंसी के ऊपर सवाल खड़े करना। और दूसरी तरफ ये है कि आज की जो पूछताछ हो रही है, कि तकरीबन 11 बजे जब सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची थी तो 11:15 बजे के आसपास उनसे पूछताछ शुरू हुई थी और लगातार ये पूछताछ की जा रही है। इससे पहले दिन जब सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची थी तो 2 बजे के लगभग 2:30 बजे के आसपास उनसे पूछताछ खत्म हो चुकी थी और वो लंच के टाइम में निकली थी, जिसके बाद कहा गया था कि उनसे आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। आज ये देखना होगा कि क्या पूछताछ लंबी खिंचती है या फिर उसी दौरान 2:30 बजे जो लंच का समय दिया जाता है उसके आसपास ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये पूछताछ लगातार कई चरणों में की जा रही है। आनंद जी, अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी अरुण? क्योंकि आज सुबह तो इनकी बहुत बड़ी बैठक भी हुई थी, क्योंकि ये नेशनल हेराल्ड का मामला है जो कि उनके ऊपर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस बन के लटका हुआ है। ये वो तलवार है जो कि उनके ऊपर से हमेशा लटकी हुई है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, शीर्ष नेताओं के ऊपर, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आनंद, तो प्रश्न यही है कि कांग्रेस की अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि पिछली बार कई सारे सवाल इसलिए उठे थे कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आपको 3 राज्यों से वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर धरना करवाना पड़ा। आज भी यही पूछा जा रहा है कि सोनिया गांधी को लेकर भी आप एक तो सदन चलने नहीं दे रहे और सदन में किसी और विषय पर बात करने के लिए और बैठने को तैयार नहीं, और बाहर आके भी आप फिर इतना जो हो हल्ला कर रहे हैं, उससे आपको क्या लाभ होगा? देखिए आनंद, आज के पहले अगर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है तो उसके पीछे विपक्ष की वो मांग है जिसमें वो प्राइस राइज
महंगाई, जीएसटी के जो दरें बढ़ाई गई हैं खाने पीने के सामानों पर, उस पर चर्चा, उस पर स्थगन प्रस्ताव देता था रोज, जिसकी वजह से उस पर चर्चा नहीं हो पा रही थी और सदन को स्थगित करना पड़ता था। आज की जहां तक बात है तो आज जो ईडी से पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से, उसको लेकर के कांग्रेस के नेता आक्रोशित थे। चाहे 24 अकबर रोड की बात करिए, 10 जनपद की बात करिए या पार्लियामेंट के अंदर की बात करिए, पार्लियामेंट के अंदर से सांसद मार्च करते हुए विजय चौक पर आए, जिसमें खुद राहुल गांधी भी शामिल थे। और एक पत्र भी लिखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया। उसमें यह मांग की गई है कि आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं, यानी जो विरोधी हैं, उन पर राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई एजेंसियां करती हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी की सरकार। तो ये आरोप प्रत्यारोप था। इस बीच राहुल गांधी का धरने पर बैठना और उनको डिटेन करके किंग्सवे कैंप लेके गई है दिल्ली पुलिस। तो एक तरह से आज पूरी पार्टी जो है वो सड़क पर आपको दिखाई दे रही है। संसद के अंदर भी हंगामा हुआ और सड़क पर भी संसद के बाद यहाँ पर प्रदर्शन शुरू से ही चल रहा है। जी धन्यवाद अरुण, आपके अपडेट के लिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पुलिस स्टेशन सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। मीडिया को भी काफी दूर रखा गया है प्रोटेस्ट मार्च के दौरान। बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्या आप डिटेन होंगे या आप रुकेंगे यहाँ पर? राहुल गांधी वापस, अरे वो भी